अस्सलामुअलैकुम। मैं एम गुलरेज़ आप तमाम हजरात का तहरीक पॉइंट में इस्तकबाल करता हूँ। ए अलीगढ़, ए जवां किस्मत दबिस्तान कोहन, ए के शम्मे फ़िक्र से ताबिंदा तेरी अंजुमन, तेरे पैमानों में लर्ज़ा है शराब इल्म फ़न, हश्र के दिन तक फला फूला रहे तेरा चमन। नाजरीन, तहरीक पॉइंट के इस वीडियो में हम आपको उस तहरीक से रूशनास कराना चाहते हैं जिसने गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की सिर्फ तारीख़ी नहीं बदली थी बल्कि उसका जोग्राफिया भी बदल डाला था। नाज़रीन, हम आपको बता दें, इस तहरीक के तार किले मोहल्ला के उन बामुदर से जुड़े हुए हैं जिन्होंने सर सैयद के बचपन को मुग़ल सल्तनत की आगोश में हंसते और खेलते हुए देखा था। नाज़रीन, सरज़मीन अलीगढ़ पर सर सैयद ने अपनी बेमिसाल क़ुरबानियों और जोहद मुसलसल से जिस नए शाहजहानाबाद की बुनियाद रखी थी उसी को उर्फ़ आम में अलीगढ़ मूवमेंट या अलीगढ़ तहरीक कहते हैं। अलीगढ़ नाम है एक फ़िक्र का, एक सोच का, एक आइडियोलॉजी का। नाज़रीन, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 1857 के बाद इस सब कॉन्टिनेंट यानी बड़े सग़ीर में जो फ़ख्र और फजीलत अलीगढ़ शहर के हिस्से में आई वो किसी दूसरे शहर को न मिल सकी, क्योंकि जो ताक़ हरम में रोशन है वो शमा यहाँ भी जलती है। नाज़रीन, अलीगढ़ तहरीक का उर्दू अदब पर एहसान अज़ीम है, क्योंकि उर्दू अदब में पहले नसर का वजूद न होने के बराबर था और उर्दू शायरी हुस्न व इश्क की दास्तान तक ही महदूद थी। लिहाजा सर सैयद ही की काविशों ने उर्दू अदब को इश्क व आशिकी के दायरे से बाहर निकाल कर मुल्की सियासी, अखलाकी, तारीख़ी और हर किस्म के मज़ामीन से मालामाल किया। अलीगढ़ तहरीक की दूसरी बुनियादी फ़िक्र अक़लियत पर मरकूज़ थी, क्योंकि सर सैयद का मानना था कि मजहबी मामलात में अक़ल का पक्का दखल होना चाहिए और बग़ैर अक़ल और इस्तिदलाल के आँख बंद करके मजहबी मसाइल को कबूल नहीं करना चाहिए। अलीगढ़ तहरीक की तीसरी बुनियादी फ़िक्र इज्तिमाइयत पर थी। सर सैयद ने इज्तिमाइयत पर बहुत ज़ोर दिया था। सर सैयद का मानना था कि इनफरादी कोशिश से किसी मसले का हल मुमकिन नहीं, इसलिए सर सैयद ने तमाम मसलकों के मानने वालों को बाहैसियत मुस्लिम कौम इकट्ठा करने की कोशिश की और यही वजह है कि आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामे मस्जिद में शिया और सुन्नी अपने अपने औक़ात पर नमाज अदा करते नज़र आते हैं। नाज़रीन, 1857 के गदर में सर सैयद ने सिर्फ मुस्लिम कौम की बर्बादी ही नहीं देखी थी बल्कि सर सैयद ने अपने घर को भी बर्बाद होते हुए देखा था। मुसलमानों को बेदरेक फांसियों पर लटकाया गया, उनसे उनकी अमलाक व जायदादें छीनी गईं, उन पर रोज़ी रोज़गार के दरवाजे बंद किए गए और उनको मुलाजमतों से भी महरूम कर दिया गया। नाज़रीन, गौरतलब बात यह है कि 1857 में इस खैर उम्मत पर ऐसी क़यामत सूरह टूटी कि सर सैयद जैसा मसीहा अगर इस कौम को नसीब न होता तो मुमकिन था कि हिंदुस्तान स्पेन बन गया होता, क्योंकि उस नाजुक घड़ी में ऐसे लोग भी पैदा हो गए थे जो अपने खोलों से बाहर निकल कर मुसलमानों से सदियों पुराने अपने बुग़्ज़ दिल खोल कर खूब निकाल रहे थे। नाज़रीन, काबिल ज़िक्र बात यह है कि सर सैयद की दूर रस निगाहों ने यह भांप लिया था कि जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता अंग्रेज़ ही हिंदुस्तान पर राज करेंगे, लिहाजा मुसलमानों का अंग्रेज़ों से लड़ना खुदकुशी करने के मुतारादिफ होगा। इसलिए सर सैयद ने अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान मुफाहमत पैदा करने के लिए 1866 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट और 1870 में तहज़ीबुल अखलाक जैसे रिसाले इंग्लिश और उर्दू में जारी किए। और फिर एक दिन वो आया कि जब मलका विक्टोरिया के यौम विलादत पर 24 मई 1875 में मदरसतुल उलूम अलीगढ़ की बुनियाद रखी गई, जिसको 2 साल बाद यानी 8 जनवरी 1877 में वाइस राय हिंद लॉ लिटन के हाथों बुनियाद रखकर उसको एक इकामती इदारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील कर दिया गया। और फिर सर सैयद की वफ़ात के 22 साल बाद मुसलमाना ने हिंद ने 30 लाख रुपये का फ़ंड जमा करके हुकूमत इंग्लिशिया के पास बतौर सिक्योरिटी जमा किया, ताकि मुसलमानों के लिए एक ऐसा अजीमुश्शान इदारा कायम हो सके जो मुसलमानों की तहज़ीबी, तमद्दुनी, मजहबी, सियासी, अखलाकी और अदबी तरक्की का ज़ामिन बन सके। नाज़रीन, इस तरह 27 अगस्त 1920 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक एक्ट के तहत मुसलमानों का एक नायाब तालीमी इदारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में मारिज़ वजूद में आया। नाज़रीन, 1857 के गदर के बाद सर सैयद का अव्वलीन सियासी कारनामा असबाब बगावत हिंद रिसाला लिखना था, जो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की तारीख़ में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसमें सर सैयद ने तमाम हिंदुस्तानियों को और ख़ास तौर से मुसलमानों को बेकसूर साबित करते हुए गदर का ज़िम्मेदार महज अंग्रेज़ हुकूमत को ही ठहराया था। अंग्रेज़ हुकूमत ने सर सैयद की बातों को अहमियत दी और इसी रिसाले की बुनियाद पर सल्तनत बरतानिया ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अपने दायरे इख्तियार में शामिल कर लिया था और हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली बार जमहूरी निज़ाम की आहट सुनाई दी। और इसी रिसाले के सबब अंग्रेज़ हुकूमत ने सर सैयद को वाइस रीगल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाकर हिंदुस्तानियों को भी इसमें शामिल करना शुरू कर दिया था।
और असबाब बगावत हिंद रिसाले से मुतासिर होकर एक अंग्रेज़ A.O. ह्यूम ने 1885 में बम्बई के एक संस्कृत कॉलेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी थी। नाज़रीन, ये वाक़या हमको दावत गौर व फिक्र देता है कि 1857 के ज़ख्म अभी मुसलमानों के खुश्क भी नहीं हुए थे कि 1867 में बनारस के कुछ हिंदू रहनुमाओं ने फ़ारसी और उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़बान बनाने का मुतालबा बहुत ही ज़ोर व शोर से उठाया था। उर्दू और हिंदी की कंट्रोवर्सी से सर सैयद इतने अफसरदा हो गए थे कि उन्होंने बनारस के कमिश्नर शेक्सपियर से कहा था कि अब मुझको यकीन हो चला है कि हिंदू और मुसलमान किसी काम में दिल से शरीक न हो सकेंगे। अभी तो कम है, आगे चल के उन लोगों के सबब जो तालीम याफ्ता कहलाते हैं, मुखालफत और इनात दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। जो ज़िंदा रहेगा वो देखेगा। नाज़रीन, हम यहाँ वजाहत करना चाहते हैं कि हिंदी और उर्दू के झगड़े के बाद सर सैयद मुत्तहिदा कौमियत के बजाय अब मुस्लिम कौमियत के हामिल हो गए थे। सर सैयद ने कहा था कि मुसलमान जुदागाना तहज़ीब, रस्म व रिवाज, सकाफ़त और मज़हब के हामिल हैं। लिहाजा अब हालात ने सर सैयद को सियासी तौर पर अंग्रेज़ और मुस्लिम इत्तेहाद का अलंबरदार बना दिया था। नाज़रीन, इस बात से भी हम आपको आगाह करते चलें कि कांग्रेस के पहले सेशन में सिर्फ सर सैयद ने शिरकत करने से ही इनकार नहीं किया था, बल्कि मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने से भी मना किया था, क्योंकि सर सैयद का मानना था कि कांग्रेस एक हिंदू सियासी जमात है जो हिंदुओं के मफादात की मुहाफ़ज़त करेगी और मुसलमानों का इस्तेसाल करेगी। इसके अलावा सर सैयद मुसलमानों को अभी सियासत से दूर ही रखना चाहते थे, क्योंकि सर सैयद चाहते थे कि पहले मुसलमानों को जदीद तालीम से आरास्ता कर लिया जाए। उधर सर सैयद मगरबी जमहूरी निज़ाम के भी ख़िलाफ़ थे, क्योंकि उस जमहूरी निज़ाम में अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ात की कोई गारंटी नहीं थी। लिहाजा सर सैयद ने हुकूमत के सामने जुदागाना इंतखाबात राइज करने का मुतालबा रखा था। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि जब सर सैयद का तालीमी ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता नज़र आने लगा तो सर सैयद ने 1886 में ऑल इंडिया मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी, जिसका मकसद मुल्क भर में अलीगढ़ जैसे तालीमी इदारे कायम करना और मुसलमाना ने हिंद को मुत्तहिद करने के लिए एक सियासी प्लेटफॉर्म तैयार करना था। नाज़रीन, कांग्रेस के असल चेहरे को देखते हुए सर सैयद ने 1888 में हिंदू और मुसलमानों को साथ लेकर एक सियासी जमात इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन कायम की। लेकिन जब हिंदू सर सैयद का साथ छोड़कर इस जमात से अलग हो गए तो सर सैयद ने इस नाकाम तजर्बे की बुनियाद पर अपनी उम्र के आखिरी अय्याम में यानी 1893 में खालिस्तान मुसलमानों की एक सियासी जमात कायम की, जिसका नाम मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन था। लेकिन बढ़ती हुई उम्र में सर सैयद कौम की सियासी रहनुमाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीनी काम न कर सके और आखिरकार 27 मार्च 1898 में सर सैयद अपने जानशीनों को सोगवार करके राह मुल्क के अदम हो गए और उनका जसद खाकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद के अहाते में ही सुबरत खाक कर दिया गया। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। नाज़रीन, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हयात जावेद में फरमाते हैं कि 1857 के बाद सर सैयद ने जो कुछ लिखा, कहा, किया, उसका एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों की पॉलिटिकल हालत की इस्लाह से इलाका रखता है। नाज़रीन, ये जानकर हैरत होती है कि जब मौलाना हाली हयात जावेद में लिखते हैं कि सर सैयद ने अंग्रेज़ी में तालीम नहीं पाई थी, जिसके बगैर अंग्रेज़ी तर्ज हुकूमत को ज़ही नशीन करना करीब नामुमकिन था, और ना ही मुल्क में किसी सियासतदान की नज़ीर सर सैयद के सामने थी जिसकी तकलीद सर सैयद के काम आ जाती, और ना ही सर सैयद गवर्नमेंट की किसी ऐसी खिदमत में मामूर थे जिसके ज़रिए मुल्की मामलात का उनको तजुर्बा होता। बावजूद इसके सर सैयद ने अपनी माल अंदेश और सलीम तबीयत से मुश्किल का खुद ही हल कर लिया था, जो बिल्कुल सही और बेखता था। आखिरकार सर सैयद की कोशिशें रंग लाईं। अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान ख़त्म होती मुनाफरत 1905 की बंगाल की तकसीम की शक्ल में नमूदार हुई, जो कि कांग्रेस को बिल्कुल भी रास नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस के इस मुतासिबाना रवैये से सर सैयद की वो तमाम बातें साबित हुई जो वो माजी में कह गए थे। नाज़रीन, इस तरह सर सैयद का वो पॉलिटिकल कोर्स तो सर सैयद के जानशीनों के लिए शम्मे फरोज़ा साबित हुआ, और सर सैयद की वफ़ात के 8 साल बाद 3 दिसंबर 1906 में रईस ढाका नवाब सलीमुल्लाह के यहाँ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर तले मुसलमानों का एक सियासी इज्तिमा हुआ, जिसमें बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया, जिसके सदर सर आगा खां और ज्वाइंट सेक्रेटरी नवाब मोहसिन मुल्क और नवाब वक़ार मुल्क बने, और अलीगढ़ को मुस्लिम लीग का मरकज़ बनाया गया, जो कि तारीख़ का एक हिस्सा है। नाज़रीन, गुज़रते वक्त के साथ मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियात भी मुस्लिम लीग का अटूट हिस्सा बन गई थीं, जिन्होंने सर सैयद के नज़रियात पर चलकर अंग्रेज़ हुकूमत को ये बावर करा दिया था कि हिंदुस्तान में मुस्लिम कौम एक ऐसी बारूसूख कौम है जिसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर एक वो दौर आया जब गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की तारीख़ में एक नए बाब का इजाफा हुआ, और 1946 में हुए मरकज़ी और सूबाई इंतखाबात ने मुस्लिम लीग को भरपूर
कामयाबी हासिल हुई। और जैसा कि मौलाना सुल्तान अहमद इस्लाही मरहूम ने अपनी किताब आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमान और सियासत के सफ़ा 162 में लिखा है कि यहाँ तक कि आखिर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की खुदगर्जी और अना परस्ती के नतीजे में बदरजे मजबूरी मोहम्मद अली जिन्ना को मुल्क की तकसीम के लिए मजबूर होना पड़ा और प्रोपेगंडे के ज़ोर पर मोहम्मद अली जिन्ना को टू नेशन थ्योरी का मुजिद और मुल्क की तकसीम का अकेला जिम्मेदार ठहराया गया। नाज़रीन, इस वीडियो का अलमनाक पहलू ये है कि नौनिहालान मिल्लत अलीगढ़ में पढ़ने तो आते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें कभी खुद अलीगढ़ को पढ़ने की तौफीक नसीब नहीं होती। नाज़रीन, काबिल अफसोस बात यह है कि मुल्क की तकसीम के बाद से ही हमारे दानिशवरान ने हुकूमत को खुश रखने के लिए सर सैयद के सियासी ख्यालात और सियासी फ़िक्र से मुनहरिफ होकर सिर्फ पढ़ो पढ़ाओ लाइव बनाओ का नगमा गाकर अलीगढ़ तहरीक को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है। और अल्लाह माशाअल्लाह को छोड़कर नफसियाती खौफ के तहत कभी किसी ने ये बताने की जसारत नहीं की कि सर सैयद मुसलमानों के अव्वलीन सियासी लीडर हैं और सर सैयद के नज़दीक सिर्फ तालीम एक ज़रिया थी और मुसलमानों की अज़मत रफ्ता की बाजियाबी अलीगढ़ तहरीक की मंजिल मकसूद थी। नाज़रीन, बिलाखिर हम तहरीक पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से तमाम अलीगेरियन और संजीदा हजरात से गुजारिश करते हैं कि वो फ़ुर्सत के अव्वलीन लम्हात में अलीगढ़ तहरीक की उस किताब को उठाकर तो देखें जो 1947 से ही उनकी अदाए बेनियाजी की मार आज तक झेल रही है। नाज़रीन, उसके बाद खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि बग़ैर सियासत के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तस्वुर अधूरा है। इस गुल कदे पारीना में फिर आग भड़कने वाली है, फिर अब्र गरजने वाले हैं, फिर बर्क़ कड़कने वाली है। नाज़रीन, अगर आपको तहरीक पॉइंट का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आइंदा वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।